अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैगंबर खुदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुताहरात हजरत सारा और हजरत हाजरा के बारे में। नाजरीन, जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुल्क बाबुल से निकाल दिया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। उनके साथ उनकी बीवी हजरत सारा और उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे। जब हजरत सारा का निकाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ तो हजरत सारा काफी आसूदा हाल थीं। उनके पास बहुत सी जमीनें और मवेशी थे। आपने तमाम अमवाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बख्श दिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी महारत से तमाम उमूर की इस्लाह की। मवेशियों और ज़राअत में तरक्की हुई, यहाँ तक कि बाबुल में किसी का हाल उनसे बेहतर नहीं था। इसलिए ये सारा माल नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेने की कोशिश की, जिसका तमाम अहवाल और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इब्तदाई जिंदगी पर तफसीली वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत सारा को लेकर चले गए और कहा, सूरह अस-साफ़ात आयत नंबर 99, मैं अपने परवरदिगार की तरफ यानी बैतुल मुकद्दस जा रहा हूँ, वो अनकरीब मेरी रहबरी करेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक गयूर इंसान थे, इसलिए उन्होंने इस सफर में अपनी बीवी हजरत सारा को एक संदूक में बंद कर दिया ताकि वो गैर मर्दों की नजरों से महफूज रहें। लेकिन रास्ते में किब्तियों के मुल्क यानी मिस्र में पहुँचे, जिस पर एक अरब बादशाह हुकूमत करता था। उस मुल्क की सरहद पर एक सिपाही ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने माल का महसूल अदा करने के लिए रोक लिया। वो आपके सामान की जांच पड़ताल करते करते उस संदूक के पास आया और बोला, ये संदूक खोलकर दिखाएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फर्ज करो कि ये संदूक सोने या चांदी से भरा हुआ है। अब इसके लिए जो कुछ तुम चाहते हो मैं वो तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन तुम इसको मत खोलो। उसने कहा, जब तक संदूक ना खोलोगे इसका हिसाब नहीं हो सकता। इसी असना में उसने संदूक को खोल दिया। जब उसकी नजर हजरत सारा के हसीनो जमील चेहरे पर पड़ी तो वो कहने लगा, अब तो मैं जब तक तुम्हारे और इस औरत के बारे में बादशाह को इतला ना दे दूं, तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। चुनाचे उसने किसी शख्स को भेजकर बादशाह को इस मामले से आगाह किया। बादशाह ने चंद लोगों को भेजा कि संदूक उठाकर ले आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी साथ चले और फरमाया कि जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी है मैं संदूक से जुदा नहीं होऊंगा। जब बादशाह को ये इतला दी गई तो उसने हुक्म दिया कि इब्राहीम को भी ताबूत के साथ आने की इजाजत दे दी जाए। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ताबूत और उनके तमाम सामान के साथ बादशाह के पास ले जाया गया। जब आप उसके सामने पहुँचे और उसकी नजर हजरत सारा पर पड़ी तो उसने बे-इख्तियार अपना हाथ उनकी जानिब बढ़ाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो गैरत व हमीयत का सरचश्मा थे, वो सख्त परेशान हुए और उधर से मुंह फेरकर अल्लाह ताला से कहा, परवरदिगार मेरे अहले हरम को इस शख्स के हाथ से महफूज रखना। उसी वक्त बादशाह का हाथ सूखी लकड़ी की मानद हो गया और उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुखातिब होकर कहा, क्या तुम्हारे खुदा ने मेरा हाथ खुश्क कर दिया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मेरा खुदा गयूर है और वो हराम कामों को नापसंद करता है। बादशाह ने कहा, आप अपने खुदा से दुआ करें कि वो मेरा हाथ ठीक कर दे। मैं आपके हरम के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और बादशाह ठीक हो गया। ताहम उसने दोबारा हजरत सारा की जानिब देखा और अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। इस पर पहले की तरह उसका हाथ फिर खुश्क हो गया। तब उसने दोबारा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दुआ की दरखास्त की। आपने फरमाया, अब मैं तुम्हारे हाथ के शिफायाब होने के लिए इस शर्त पर दुआ करूंगा कि तुम फिर से अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाओगे। अगर तुम ऐसा करो और तुम्हारा हाथ खुश्क हो जाए तो फिर तुम मुझसे दुआ के लिए नहीं कहोगे। बादशाह ने ये शर्त मान ली। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ परवरदिगार, अगर ये सच कह रहा है तो इसके हाथ को ठीक कर दे। इस पर बादशाह का हाथ अपनी असली हालत पर आ गया और उसके दिल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रोब बैठ गया और उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी ताज़ीम तकरीम की और कहा कि तुम बेखौफ रहो, तुम्हारी हुर्मत या तुम्हारे अमवाल से अब मैं बाज रहूंगा। जिस जगह चाहो जाओ, लेकिन तुमसे मेरी एक हाजत है।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सी हाजत है? बादशाह ने कहा कि मैं अपनी बेटी को बतौर कनीज हजरत सारा को देना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने मंजूर फरमाया। बादशाह ने अपनी बेटी हजरत सारा को बतौर कनीज अता कर दी। बादशाह की ये बेटी कोई और नहीं बल्कि हजरत हाजरा थीं, जिनको बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी का दर्जा दिया और उन्हीं के वतन से अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अहलो अमवाल के साथ रवाना हुए। बादशाह भी उनकी ताजीम के लिए उनके पीछे चला। खुदा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही की कि खड़े हो जाओ और उस बादशाह के आगे ना चलो जिस पर काबू पा चुके हो, बल्कि उसको आगे करो और खुद उसके पीछे चलो और उसकी ताजीम करो, क्योंकि वो बादशाही के बावजूद मगलूब और नाचार है, खा नेकूकार है या बदकार। ये सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और बादशाह से कहा, आगे चलो कि मैं तुम्हारी ताजीम करूं और तुमको मुकद्दम रखूं और तुम्हारी इज्जत और इकराम की वजह से तुम्हारे पीछे चलूं। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे खुदा ने ऐसी वही की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। उसने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि तुम्हारा खुदा साहिबे जलाल, बुर्दबार और करीम है। तुमने अपने दीन की तरफ मुझे रागिब कर लिया है। फिर बादशाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रुखसत किया और वो रवाना हो गए। उस मुल्क से निकलकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम पहुंचकर ऐसी जगह ठहरे जो फलस्तीन और शाम से आने जाने वालों का रास्ता था। उस रास्ते पर अल्लाह के इन नेक बंदों ने रहना सहना शुरू कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए मजीद अच्छी वीडियोस लाते रहें।